इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात करते हैं चुनाव की। कुछ दिन पहले बंगाल में मंदिर पॉलिटिक्स हो रही थी। ये बताया जा रहा था कि बड़ा हिंदू कौन है, लेकिन ममता बनर्जी की चोट से माहौल एकदम से बदल गया है। अब बात हो रही है कि किसका दर्द बड़ा है। कल अमित शाह ने ममता का झूठ बेनकाब किया था। आज बंगाल के मैदान में योगी, नड्डा और राजनाथ सिंह उतरने वाले हैं। बंगाल के चुनावी मैदान जंग में रोज आमने सामने की टक्कर हो रही है। रोज रैलियों और रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन चल रहे हैं। किसकी रैली में कितनी भीड़ आई, बैटल ग्राउंड में किस में कितना है दम, मंच से लोगों को बताया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की। आज भी वही होने वाला है। बीजेपी नेताओं की भी फौज बंगाल की सियासी जमीन पर होगी और ममता बनर्जी के नेताओं का भी रोड शो चलेगा। एक दो नहीं, बीजेपी के कई दिग्गज आज बंगाल में नजर आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। जेपी नड्डा आज सड़कों पर होंगे और राजनाथ सिंह कई विधानसभा में घूम घूम कर छोटी छोटी रैलियां करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ पहले भी बंगाल आ चुके हैं, लेकिन तब और अब का माहौल बहुत बदल चुका है। अब हादसा और साजिश वाली पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे पुरुलिया, 1 बजे बांकुरा और 3 बजे मेदिनीपुर में रैली करेंगे। इसके अलावा आज बंगाल में जेपी नड्डा भी भीड़ जुटाने की कोशिश करेंगे, रोड शो करेंगे और लोगों को बताएंगे कि बंगाल में परिवर्तन का वक्त आ चुका है। तोलाबाजी और हिंसा से आजादी के लिए बीजेपी को वोट कीजिए। बंगाल के विष्णुपुर में आज जेपी नड्डा रोड शो करेंगे। रोड शो सुबह 11 बजे से कुमारी टॉकीज से शुरू होगा। दोपहर 3 बजे कोतलपुर में जेपी नड्डा जनसभा करेंगे। इधर जेपी नड्डा जब रोड शो करेंगे तो रक्षा मंत्री भी बंगाल में मौजूद रहेंगे। अलग अलग विधानसभा में घूम घूम कर लोगों को बताएंगे कि इस बार कमल के फूल का बटन ही दबाएं। बंगाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 बजे दासपुर विधानसभा में मौजूद रहेंगे। 1:40 पर सबंग विधानसभा में रैली है। 3:10 पर सलबोनी में लोगों को संबोधित करेंगे। इसके पहले कल अमित शाह बंगाल में थे। उनकी 2 जगह रैली थी, लेकिन झारग्राम में वो नहीं पहुंच पाए। हेलीकॉप्टर ने धोखा दे दिया था। इसके बाद रानी बांध में दूसरी रैली थी और जब रानी बांध पहुंचे तो भरी सभा में उन्होंने पहले माफी मांगी, फिर कहा कि मेरे साथ कोई साजिश नहीं हुई। मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई, बिगड़ गया, मैं लेट हो गया, इसलिए पार्टी की ओर से और मेरी ओर से आपकी क्षमा प्रार्थना करता हूं। सियासत में साजिश वाली थ्योरी आसानी से चल जाती है। बंगाल में ममता बनर्जी का एग्जाम्पल सामने है। दीदी बार बार साजिश की रट लगा रही हैं। बाएं पैर की एड़ी में चोट लगने के बाद दीदी व्हीलचेयर पर पहली बार कोलकाता से बाहर निकली तो अपनी चोट को ही मुद्दा बना रही हैं। इसलिए रानी बांध में उन्होंने बार बार परिवर्तन का नारा लगवाया। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नई परिस्थिति में ममता का मुकाबला कैसे करना है, उनके आरोपों का जवाब कैसे देना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, इन सारे मुद्दों पर कल रात बीजेपी के दिग्गजों की बैठक हुई। बंगाल के चुनावी टक्कर में दोनों ओर से एक के बाद एक दांव खेले जा रहे हैं। ममता बनर्जी चोट के बाद व्हीलचेयर पर चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो बीजेपी पूरा जोर लगा रही है कि उसके लिए बंगाल में बने माहौल पर ममता बनर्जी के इमोशनल कार्ड से कोई असर न पड़े। ममता बनर्जी चुनाव में इमोशनल डाउन जरूर चल रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी को एक और झटका लग गया है। टीएमसी से 2 बार के विधायक देबश्री रॉय ने पार्टी छोड़ दी है। अब वो किधर जाएंगे फिलहाल ये तय नहीं है, लेकिन इस तोड़फोड़ से ममता घबरा गई हैं। वो चोट से लेकर पार्टी में मची तोड़फोड़ के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही हैं। হামলা করে আমাদের আটকানো যায় না, যাবে না। হামলা করলে রুখে নেব, হামলা করলে রুখে নেব।
बाएं पैर की एड़ी में चोट लगने के बाद दीदी व्हीलचेयर पर पहली बार कोलकाता से बाहर निकली तो अपनी चोट को ही बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। व्हीलचेयर पर चोटिल पैर को आगे करके दीदी जब स्टेज पर पहुंचती हैं तो कहती हैं कि मेरा पैर तोड़ दिया। किसने तोड़ा उसका नाम नहीं बताती, लेकिन वो शक वाली उंगली बीजेपी की ओर उठाकर इशारा कर देती है। हमला करे আমাদের আটকানো যায় না, যাবে না। हमला করলে রুখে নেব, हमला করলে রুখে নেব। बंगाल में जितनी तेजी से मौसम का पारा चढ़ रहा है उससे 10 गुना ज्यादा तेजी से चुनाव की गर्मी पड़ रही है। बीजेपी बंगाल में आसोल परिवर्तन के दावे कर रही है तो ममता बनर्जी व्हील चेयर पर ही खेला होबे का नारा लगवाती है। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। আর কয়েকটা দিন সবুর করুন না। আমার পা আর কদিন ভাঙে রেখে দেবেন আপনি। আমার দুটো পা ঠিকই থাকবে, কিন্তু আগামী দিন আমি দেখবো আপনাদের পাগুলো ঠিকমতো বাংলার মাটিতে চলছে কিনা, হাঁটা চলা করছে কিনা, হাঁটতে চলতে পারছে কিনা। आज भी ममता बनर्जी 3 रैली करने वाली है। 12 बजे बांकुरा में रैली करेंगी, 1:30 बजे चतना में और 3 बजे बांकुरा के रायपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम से परहेज करने वाली दीदी वंदे मातरम और जय हिंद से बीजेपी को जवाब देने की कोशिश करती है। पुरुलिया के झालदा में ममता बनर्जी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया। मोदी पर हमला करने के लिए भी दीदी ने अपनी चोट को हथियार बनाया, लेकिन इसके बावजूद ममता को झटके पर झटके लग रहे हैं। ममता के नेताओं को मोदी पर भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा और टीएमसी से 2 बार की विधायक देवाश्री रॉय ने पार्टी छोड़ दी है। 2019 में देवाश्री बीजेपी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन स्थानीय विरोध की वजह से बीजेपी में शामिल नहीं हो पाई। हादसे की चोट को हमले की चोट में कन्वर्ट करके ममता बनर्जी बीजेपी के गेम प्लान को पूरी तरह बदलने की कोशिश में है। बीजेपी की ब्रांडिंग बाहरी हमलावर के रूप में कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुश्किल में ममता ही फंस सकती हैं। शुभेंदु ने चुनाव आयोग से ममता का नॉमिनेशन रद्द करने की मांग की है। মাননীয় নন্দীগ্রাম থেকে নমিনেশন করেছেন, আমি আজকে অবজেকশন করেছি। 6টা মামলা আছে দায়নি তাতে, 6টা মামলা সাপ্রেস অফ ফ্যাক্ট। 18 সালে 5টা আসামে মামলা হয়েছিল দায়নি, আর একটা সিবিআই এর কাছে মামলা পেন্ডিং আছে সেটা দায়নি। আমি আজকে কমপ্লেন করেছি। এই গোটা মিথ্যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে, নিজে মিথ্যাবাদী, গোটা রাজ্যটাকে ওই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। আজকে প্রায় 1200-র বেশি শিক্ষক শিক্ষিকা, তৃণমূল কংগ্রেস শিক্ষা সেল, সেটা নামেই শিক্ষা সেল, তার না আছে মাথা না আছে মুন্ডু, সেই শিক্ষা সেল ফেলে দিয়ে পুরো ব্যবস্থাটাকে বদলানোর জন্য আপনারা বেরিয়েছেন। कुछ दिन पहले बंगाल में मंदिर पॉलिटिक्स हो रही थी। ये बताया जा रहा था कि कौन बड़ा हिंदू है, लेकिन ममता बनर्जी की चोट से एकदम माहौल बदल गया। अब बात हो रही है किसका दर्द बड़ा है। बंगाल में अपने अपने दर्द पर चुनावी जंग है। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर प्रचार कर रही हैं, तो बीजेपी उस राजनीतिक हिंसा का दर्द बता रही है जिस राजनीतिक हिंसा में बंगाल बदनाम है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।